और ऑस्टिन जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से $42 बिलियन का आपको एमओयू साइन नहीं करना पड़ता। देखो अमीश भाई, एक बात बताए, पानी में लाठी मत मारो, और अगर आपको कांग्रेस को गाली देनी है और बैठकर सुनाना है तो हम सुना लो। 2014 में बांग्लादेश की जो पर कैपिटल इनकम थी भारत से कहीं कम थी। आज मोदी जी के यशस्वी राज में बांग्लादेश की पर कैपिटल इनकम भारत से आगे हो गई है। लव जिहाद की बात करेंगे, लव जिहाद के नाम पर ही बीजेपी को वोट गिराएंगे, लव जिहाद के नाम पे बीजेपी जीतेगी। हम तो आपको सुन ही रहे हैं पिछले 8 साल से प्रभु। जी जी जी। लेकिन योगी जी के जितने लगवे भगवे हैं, वो भाजपा के हैं, इसलिए आपकी हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं बन रहा। अरे सुनिए ना सर, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको लोग सुनते हैं। जो हमने बेरोजगारी की दर कम की है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फर्क ये है कि डायल 100 पहले भैंस ढूंढा करती थी। आजा संडास दिखा तो। आपको आपत्ति हो सकती है योगी आदित्यनाथ की किसी पॉलिसी पर, लेकिन आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि भगवा डालकर इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते योगी आदित्यनाथ। बाबा रामदेव भी भगवा डालते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है उनका, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को धूल चटा रखी है उन्होंने। अमीश भाई, 2 चीजें बड़ी साफ पहले ही मैं बहस से पहले क्लियर कर दूं कि भगवा रंग से ना कांग्रेस को कोई आपत्ति, ना किसी कांग्रेसी को आपत्ति, और भगवा रंग के ऊपर अवांछनीय टिप्पणी है, इसको लेकर के हम बहुत साफ सी बात करते हैं। इसमें हमें कोई बहस नहीं करनी, किसी भी रंग को लेकर के कोई बहस नहीं करनी। सोच को लेकर के बहस हो सकती है। यहां पर आपने योगी जी को रामदेव से कर दिया, जो क्या नाम, उस रामदेव से कर दिया जिसके सैकड़ों प्रोडक्ट जो हैं ठगी के शिकार हैं, जिसके सैकड़ों प्रोडक्ट आज की डेट में लैब्स में जो है फेल हो रहे हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री को ऐसे ठग रामदेव से आप तुलना ना करें तो बेहतर होगा। नकली घी, नकली तेल, नकली शहद, सारी चीजों से उनसे योगी जी की कोई तुलना मत करें। हाँ, ये बात अपनी जगह पे सच है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया होता योगी जी, अगर आपने उत्तर प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी दिया होता योगी जी, तो आपको सड़क सड़क नहीं घूमना पड़ता, निवेश मांगने जाना नहीं पड़ता, और ऑस्टिन जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से $42 बिलियन का आपको एमओयू साइन नहीं करना पड़ता। फ्रॉड यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन। आपने करीब 1.5 मिनट बोला। आपने सुन लीजिए अमीश भाई, देखो आपने 1.5 मिनट देखो ये बेईमानी मत करो। नहीं, क्या बेईमानी? आपने अपनी बात को रखा, आपको 50 सेकंड 1 मिनट ठीक है, चलो आप 1.5 मिनट आगे, सुधांशु को भी 1.5 मिनट बुलवा के बाद में बुलवा लेंगे। एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। आपने बोला कि कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेस की बड़ी नेता है, वो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भगवा तो धारण कर लिया है लेकिन उसका मर्म वो नहीं समझते। यानी आप कह रहे हैं कि हुसैन दलवाई अपनी बात कह रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी भी अपनी बात कह रही है? उनकी बात से भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवा और कांग्रेस में जो रस्साकशी है वो बड़ी पुरानी है। देखो अमीश भाई, एक बात बताए, पानी में लाठी मत मारो, और अगर आपको कांग्रेस को गाली देनी है और बैठकर सुनाना है तो हम सुना लो। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या गलत कहा? प्रियंका गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा कि योगी जी ने भगवा धारण कर लिया है, लेकिन भगवा का मर्म नहीं समझ रहे। जो भगवा धारण कर लेता है, भगवा के मर्म में सभी लोगों को जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। जी जी, सुधांशु त्रिवेदी सर्वे संतु निरामया कहता है। जी जी जी, ये बहुत स्पष्ट है कि आदरणीय योगी जी ने भगवा का मर्म तो कतई नहीं समझा। ठीक है, ओके। हुसैन दलवाई कहते हैं कि धर्म की बात करने की बजाय, सुधांशु त्रिवेदी, भगवा कपड़े पहनने की बजाय मॉडर्न और आधुनिक बनिए। उद्योग आधुनिकता और आधुनिक विचारों से आता है, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं हुसैन दलवाई, ये कहते हैं। और इस पर कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये हुसैन दलवाई का बयान है। देखिए, पहली बात तो हुसैन दलवाई जैसे नेता, वो ऐसे लोग जो लोग ट्रिपल तलाक, हलाला और यहां तक कि शरिया के पक्ष में खड़े रहते हों, मदरसे की शिक्षा का समर्थन करते हों, वो जब आके कहें कि आधुनिकता और इसकी बात करनी चाहिए तो बात हास्यास्पद लगने लगती है। वो निराधार नहीं, हास्यास्पद लगने लगती है। और सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि वो एक किसी नेता का व्यक्तिगत बयान है और भगवा शब्द से उनको आपत्ति नहीं, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं उनकी पार्टी के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एज अर्ली एज 2008 में संसद के पटल के ऊपर सेफरन टेरर वर्ड को यूज किया है, और बाद में सुशील कुमार शिंदे ने भी बतौर जनवरी 2013। अब इनको तो आप कोई एक नेता कह के दरकिनार नहीं कर सकते। अर्थनीति के ऊपर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा,
पुराने लोगों को याद होगा 1970 और 80 के दशक में जब भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक होता था। कहते थे साहब ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, 2% ग्रोथ रेट कहीं, और हमारी महंगाई की दर उस जमाने में 10% से लगभग हमेशा ऊपर रहती थी, कभी कभी 20% पहुंच जाती थी, क्योंकि तब, और राहुल गांधी जी कहते हैं वो हिंदू को समझते हिंदुत्व को नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदुत्ववादी हम हैं। जनाब जब तक वो हिंदू ग्रोथ रेट थी तो 2% था, और जब से हिंदुत्व वाली पार्टी आई तो अटल जी के जमाने में औसतन ग्रोथ रेट 5.5 के ऊपर रही और अंतिम समय में 8%। मोदी जी आए हैं तो उसके बाद से सदैव हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही है, विकास की दर से ऊपर रही है और महंगाई की दर कम हो। सिर्फ एक लाइन कह देना चाहता हूं, एक लाइन साहब, 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 बिलियन था, 1991 में 1 बिलियन से कम था, जब आपकी तथाकथित हिंदू को समझने वाली पार्टी थी, और जब हिंदुत्व वाली आई तो अटल जी के दौर में 100 बिलियन पहुंचा और मोदी जी के दौर में 500 बिलियन पहुंचा, इस समय 600 बिलियन के ऊपर है। तो जरा भगवा का अर्थशास्त्र भी समझ लें तो और बेहतर विकास के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग समझ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। $1 को 59 रुपए में हम छोड़ करके गए थे, 83 रुपए में कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। पूरी नोटबंदी को कलम लगा करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के व्यापारियों को तबाह कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। ₹3.50 डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी पर लीटर। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। 27 लाख करोड़ रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की लूट की भारतीय जनता पार्टी ने। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। भारतीय जनता पार्टी की सोच यह भी है कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटल इनकम जो है 44,000 है, जबकि देश की 94,000 है। और जिस समय हमने देश छोड़ा था उस वक्त देश की इनकम थी 96,000, इनके राज में 94 रह गई है। 2014 में बांग्लादेश की जो पर कैपिटल इनकम थी भारत से कहीं कम थी। आज मोदी जी के यशस्वी राज में बांग्लादेश की पर कैपिटल इनकम भारत से आगे हो गई है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सोच। और ये सारी की सारी चीजें ये लोग धर्म के पीछे छुपा लेना चाहते हैं, नहीं छुपने देंगे। आम भारतीय को लूटेंगे, कैपिटलिस्ट को आप पैसा देंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है वारिस पठान, जो बयान हुसैन दलवाई ने दिया है कांग्रेस के नेता का, क्या वो जायज बयान है? क्या भगवा कपड़े डालने वाले इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते? मैं तो बात करना चाह रहा हूं अमीश भाई, क्या देश अब ये रंग के ऊपर चलेगा? क्योंकि भाजपा के जो मेन नेता है उन लोगों ने तो 2024 का एजेंडा क्लियर कर दिया। उनके कर्नाटका के जो मंत्री थे उन्होंने कह दिया कि हमको रास्ता, डेवलपमेंट, विकास की बात ही नहीं करना है, लव जिहाद की बात करेंगे। लव जिहाद के नाम पर ही बीजेपी को वोट गिराएंगे, लव जिहाद के नाम पे बीजेपी जीतेगी। प्रज्ञा ठाकुर जो उनकी सांसद है उसने क्या कर दिया कि वो भी डेवलपमेंट विकास की कोई बात नहीं करी। उन्होंने भी एक ही चीज कहा कि आप छुरी चाकू तेज करके रखो, जिस तरह भाजी तरकारी काटते उस तरह दुश्मन की गर्दन काटेंगे आप उन लोग। तो अब भाजपा का मुद्दा तो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया कि ना डेवलपमेंट की बात करेंगे ना लेकिन अभी तो योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट और विकास की बात ही कर रहे हैं। वो तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्रांति की बात कर रहे हैं। वो वहां पर धर्म का कार्ड खेलने के लिए गए थे। वो क्या वहां पर भगवा कपड़े डालते हैं क्योंकि वो योगी हैं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि वो भगवा कपड़े डालते हैं इसलिए कहा जाएगा वो पूजा पद्धति करते हैं, वो भगवा कपड़े डालते हैं, वो योगी है इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ये कपड़े का ये सब ये लोग का सिर्फ ये रंग का क्या है? चलिए अमीश भाई, रंग से क्या होता है? अब भगवा रंग से तो किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। भगवा रंग तो आप और हम लोग भी यूज करते हैं ना, जर्दा में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, खाते हैं। तो ये रंग के चक्कर में ये लोग ने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। डेवलपमेंट की बात कब करेंगे? अरे सुधांशु जी, इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप, डॉलर के बनिस्बत रुपया कहां पहुंच गया? साधु संत भी डालते हैं भगवा रंग, नहीं पता है आपको? पेट्रोल डीजल गैस का भाव कहां पहुंच गया? अरे बेरोजगारी कितना बढ़ गई अमीश भाई देश में। पूछो इनको, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का था, आज रोजगार नहीं है युवाओं के पास। और ये लोग इसी बुनियाद के ऊपर क्या आप चुनाव लड़ने वाले? इसी बुनियाद पे देश को आगे लेके जाएंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने तो रंग की कोई बात नहीं करी थी। ये बात तो कांग्रेस के नेता ने करी ना। एक रंग को एक विचारधारा को किसने आतंकवाद कहा? सबसे पहले पी चिदम्बरम और फिर सुशील कुमार शिंदे, दोनों कांग्रेस के बड़े नेता, दोनों पूर्व गृह मंत्री। किसने बोला अमीश भाई? उसके बाद 2019 में किसने बोला? प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उसके बाद किसने बोला? हुसैन दलवाई ने। चाहता हूं सुन लीजिए, ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा।
भगवा को बीच में नहीं लाइए, चाहे आप पक्ष हो चाहे आप विपक्ष हो। और क्यों भगवा को लेकर के हम लोग इस तरह के बयान दे देते हैं। मैं पिछले 1-2 साल के अंदर देख रहा हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शायद एक बयान भी किसी हरे या पीले के बारे में नहीं दिया। मस्त जोक मारा। क्या भगवा पहने हुए स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं कहा था कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे सेक्युलर होने पर गर्व है, धर्मनिरपेक्ष होने पर गर्व है? उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। तो हिंदू होना गर्व की बात है और भगवा पहनना सौभाग्य की बात है। अमीश भाई, रंग पर लेकर के कतई कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि हुसैन दलवी का बयान तो आपके नेता ही तो लगातार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपके नेता पिछले 12 साल से ये कह रहे हैं। 2010 में चिदम्बरम ने बोला भगवा आतंकवाद, फिर सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि भगवा आतंकवाद हो रहा है। उसके बाद सुनिए, सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा। तथ्य है, कोई बात भ्रांति नहीं है, सब बात तथ्य पे आधारित है। आपको सुनी रहे पिछले 8 साल से प्रभु। जी एक सवाल मैं तो आप हमको थोड़ा जवाब तो दे लेने दो। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। चिदम्बरम ने बोला 2010 में, सुशील कुमार शिंदे ने बोला 2013 में, आप विश्वविख्यात हो। फिर प्रियंका वाड्रा गांधी ने बोला। अब बताइए। फिर से मैं कहता हूं, प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भगवा पहन लिया, लेकिन उसका मर्म नहीं जानते हैं। कवाली बेइज्जती। जो लोग धर्म को जानते हैं, मर्म को जानते हैं और चाटुकारिता नहीं करते हैं, वो प्रियंका गांधी जी के बयान का समर्थन करेंगे, चाहे वो स्वामी दीपांकर हो और चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। अब आप आ जाइए धर्म पर। हम तो फिर वही बात कर रहे हैं ना। दीपांकर जी ने अच्छी बात कही, हम तो दीपांकर जी से लड़ ही नहीं रहे। हमने दीपांकर जी ने कहा योगी जी ने कोई बयान नहीं दिया हरे रंग पर, इस पर बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन योगी जी के जितने लगवे भगवे हैं, जितने और मंत्री संतरी हैं, जितने बेरोजगार मंत्री हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि राहुल गांधी पर हम रिसर्च कराएंगे कि वो कम कपड़े क्यों पहन रहे हैं। भाई राहुल गांधी नागा बाबा भी हमारे साथ एक बार भी नहीं बोले। ओके, सुरेंद्र राजपूत, आपने अपनी बात को रखा, उन पर कोई बहस नहीं। ठीक है, ब्रजेश पाठक के बयान पर कोई बात नहीं। नहीं, अब करा रहे होंगे वो रिसर्च। अब मुझे क्या पता, हमारे यहाँ तो बयान दिया नहीं है, हमारे यहाँ तो बयान दिया नहीं है। ब्रजेश पाठक कोई शोध करा रहे होंगे, वो डिप्टी सीएम है, वो शोध कराते रहते हैं। इसलिए आपकी हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं बन रहा। नहीं, क्यों हिम्मत और हैसियत और हौसला नहीं होगा? शोध करा रहे हैं, वो नागा बाबा धर्म के ऊपर गली मोहल्लों की तरह हिम्मत, हौसले और हैसियत पे क्यों आ जाते हैं? सनातन धर्म को गली मोहल्ले की लड़ाई है जिसमें हिम्मत, हौसले और हैसियत की बात होगी। ब्रजेश पाठक कोई शोध करा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने कहाँ बोला। मैंने तो उनकी बाइट सुनी नहीं है। ठीक है, अब तो सच बोल दे। ठीक है, आपने सुनी होगी, आपके सामने बोला होगा, तो आप कराइए शोध, आप शोध करिए। ओके, रिजवान अहमद जी, अरे मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दीजिएगा सर, भेज दीजिएगा। आपसे निवेदन है, शांत बैठिए। रिजवान भाई प्लीज बोलिए आप अपनी बात। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। कि अगर कोई भी व्यक्ति या जिसने भी ये बयान दिया जो कहता है कि भगवा की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो भाई जिस देश की प्रधानमंत्री हिजाबन हो सकती है तब भी देश चलेगा ना। तो फिर भगवे में क्या समस्या है? भगवा जो है ये अभी सब रंग इसको यूज कर रहे हैं। अब किसी को लगेगा कि मैं बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा हूं, दीपांकर जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अरे इस भारत का मुसलमान सबसे खूबसूरत लगे अगर भगवा कुर्ता पहन के नमाज पढ़े, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन इस देश का हो नहीं सकता कि मुसलमान भगवा पहन के ईद में नमाज पढ़े। तो भगवा भारत की संस्कृति है, त्याग है। ये पीछे ये एक रंग तक इसको सीमित करना बहुत ही मूर्खता है। सब हम भगवे में बड़े खूबसूरत लगते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी वो बाई चांस यूपी से हैं, जहां पे कांग्रेस को 2% वोट मिला था। ये लोग भाजपा पर इतने आरोप लगाते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती। इसका मतलब यह है कि या तो आप भगवे रंग का महत्व पहचाने नहीं, और अगर आपने सन 80 से लेके सन 2010 तक सफेद जालीदार टोपी की जगह साथ साथ भगवा भी पहना होता तो शायद 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री शायद बनते ही ना। जवानों, तुम मौत के खौफ से आजाद हो जाओ, तुम दुनिया की मोहब्बत से आजाद हो जाओ। याद रखो, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। हाँ, तो
वारिस भाई का जो नेता है वो अपनी कौम से कहता है कि तुम मौत के खौफ से आजाद हो जाओ और दुनिया के प्रेम से आजाद हो जाओ। वारिस भाई, अगर दुनिया के प्रेम से आजाद होना ही है, अरे तो यार क्या करोगे विकास का, क्या करोगे नौकरी का, क्या मतलब तुम्हें वारिस पठान का जवाब। जी वारिस पठान का 4 जवाब। दिन की जिंदगी, इबादत करो, आजाद हो जाओ, जन्नत चले जाओ। रिजवान भाई जवाब सुनो, हमारे मित्र रिजवान भाई ने बताया, मैं जरा कुछ बोलना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा। अमीश भाई, मौत तो बरसक है, एक दिन आपको हमको सबको आनी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज मेरी तो कल रिजवान की, अमीश की, सबकी बारी है, एक दिन तो सबको मरना ही है, तो मौत का क्या खौफ करना, ये बोलना गलत है क्या? एक दिन इंसान को मरना है। अभी रिजवान भाई ने कहा रंग रंग में क्या रखा है, उन्होंने बोला कि भाई दुनिया साहब के रंग प्रेम रंग से आजाद हो जाओ, वारिस को सुन दुनिया लीजिए। के प्रेम से आजाद हो जाओ। मॉल को तोड़ फोड़ दिया बजरंग दल के गुंडों ने। सुनिए ना साहब, रंग रंग के चक्कर में अहमदाबाद के अंदर मॉल के अंदर बजरंग दल के गुंडे घुस गए, तोड़ फोड़ कर दिया, वो सिर्फ रंग के चक्कर में। बेशरम रंग कहां से लाया उसने वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके, वो गाने के चक्कर में, पठान फिल्म को ब्लॉक करने के चक्कर में। अमीश भाई 30 सेकंड, आप क्या बात करते हो रंग का? अमीश भाई 30 सेकंड, क्या कार्रवाई की? अरे वहां पर नमाज अगर कोई पढ़ लेता उस मॉल में अमीश भाई 30 सेकंड, तो उस पर FIR हो जाता, जेल हो जाती। अब वहां पे तांडव मचा दिया, पोस्टर जला दिए, उसके ओनर को धमकियां दे दी, पिक्चर नहीं लगाना, इस रंग के चक्कर में तो कर दिया। मगर भाजपा अमीश भाई 30 सेकंड, कितने लोगों को अरेस्ट किया। जो अभी उत्तर प्रदेश की बात कही गई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां पर मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री वो यहां पे है। आपको पता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के द्वारा हमने 10% का टारगेट अचीव किया है, और उत्तर प्रदेश में जो एथेनॉल बनता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है, उसमें सबसे बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर उसकी कंपनी बनी है। रंग से कांग्रेस के नेता कुछ कहते हैं और आप योगी आदित्यनाथ को कहते हैं इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। क्या आपको लगता नहीं है ये आपकी संकीर्ण मानसिकता और सोच का उदाहरण है? जी, अभी जो कलर की बात कर रहे हैं आप कि सब कलर पे चर्चा हो रहा है, सैफरन कलर, ये बहुत व्यक्तिगत है। और अगर आप इसको मुस्लिम धर्म में भी ले लें तो जो सूफी संत हैं, जो खानकाहों में अगर आप देख लें तो खानकाहों में भी इस कपड़े का बड़ा महत्व है, लोग पहनते रहे, बुजुर्गों का यह कपड़ा है। ये कपड़ा तो व्यक्तिगत होता है और मुझे लग रहा है इस पे किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। इसके इस स्टेटमेंट के हम पूरी तरह से खिलाफ हैं कि साहब कपड़ा अगर आप बेहतर पहनेंगे, मॉडर्न कपड़ा पहनेंगे तो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे सुनिए सर, अरे सरकार तो कंप्यूटर तो आज की जरूरत है, तो आपने बोला ना आदित्यनाथ जी को नहीं आता, ये तो खुद भी एडमिट कर चुके हैं, वो खुद भी एडमिट कर चुके हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो सुन लीजिए, अब कंप्लीट करने दीजिए, बड़ा लंबा वक्त हमें इंतजार करने दिया है। दूसरी बात, ये जो पांव गांव गांव दौड़ रहे हैं मंत्री से लेकर के और तमाम विधायक और तमाम लोग, साहब ये इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, विदेशों में भी गए, एक आध जगह भी बताया, सुरेंद्र भाई ने भी वहां अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी से जो MOU किया, वो तो कहीं ना कहीं वो तो पहले से दिवालिया घोषित, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। आज जो ये सब नौबत आ गई, साहब क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, इस पे कभी चर्चा होगा? किसने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? गौर नहीं किया। अरे किसने बोला? ये आपने खुद ही ड्रॉ कर लिया। अरे आप ही बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, सुनो मैंने कहा बोला। देखो ऐसा है, पहली बात ये जानिए, हम जानना चाहते हैं। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, ये बताइए कितने इन्वेस्टमेंट मीट हो चुके, जितना उसके इवेंट मैनेजमेंट में खर्चा हुआ है अब तक, उसका 1/4 भी पैसा लोगों ने इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं किया है, नहीं किया। अब आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोले तो क्या फायदा? मैं बताऊं इसकी नौबत क्यों आ रही, जो ये प्रचार प्रसार इधर उधर दौरा हो रहा है, सब रोड शो निकाला, रोड शो निकालने से क्या इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे? अरे रोड शो का मतलब ये नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ रोड पे घूम रहे हैं। बिजनेस रोड शो का मतलब ये होता है कि शहर में जाएंगे, एक होटल में बिजनेस कारोबारियों से मीटिंग करेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता कि रोड पे घूम रहे हैं। आप बेसिक नॉलेज तो रखिए, रोड शो करना पड़ रहा है। अरे भाई आप बात सुनिए ना, अरे अमेरिका में रोड शो का मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका में मंत्री घूमेंगे सड़कों पर और लोगों को बोलेंगे पैसा डालिए, पैसा डालिए। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप? अरे भाई आप तो मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। मैं लड़ाई नहीं कर रहा, आप बोलने नहीं देंगे तो फिर क्या बात होगी? अरे सुनिए ना सर, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको लोग सुनते हैं,
हम जैसे अमित भाई, छोटे लोगों को 30 भी अपनी बात सेकंड का रखने जवाब दीजिए ना, दे दो। कार्यकर्ता है आपके। सुनिए, हम अमित भाई, देश 30 के सेकंड। नागरिक हैं, मुझे रखने दीजिए बात। हम कहना चाह रहे हैं कि कितने इन्वेस्टमेंट मीट हुए, ठीक हम है। आज जानना चाहते हैं, सुधांशु जी बता दें कि साहब कितना इन्वेस्ट हुआ। इन्होंने कहा सैमसंग की कंपनी लगी, समाजवादी पार्टी ने नोएडा में उसका उद्घाटन किया था। ये सैमसंग की दुहाई दे रहे हैं। आज देखिए समस्या क्या थी कि अब देखिए कितना मजेदार बात बोल गए हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र। भाई सैमसंग तो साउथ कोरिया की कंपनी है, तो वो भारत सरकार के क्लियरेंस से आएगी, किसी राज्य सरकार से आ जाएगी? कोई भी तर्क दे देते हैं आकर कि हमने किया था। अरे भैया, आप एक राज्य की पार्टी थे और राज्य में आपकी सरकार थी, आप कैसे किसी विदेशी कंपनी को ले आएंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं होगा? खैर सुनिए ना सर, हम सर जिस पुलिस मुख्यालय को ये बड़े गर्व के साथ उसमें बैठ करके मीटिंग करते हैं, उसको हम ही ने बनाया है। पहली बात तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे जो भी डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो 1090 की बात हो, चाहे वो डायल 100 की बात हो, या तमाम तरीके के विकास को अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता ने इस उत्तर प्रदेश में विकास किया। ये कोई काम बताए ना क्या विकास किया? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कपड़े अरे की आज बात तो करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात धर्म है, की बात करेंगे, ना हिंदू की इसके बात है, ना अलावा मुसलमान किया की क्या बात है, आज तो रंग हमें की बात बताइए है। ना, पिछले आपने एक इसको हिंदू लंबे मुसलमान वक्त काहे जोड़ तक लिया? आप शासन सत्ता में हैं, लेकिन ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं बता रहा हूं ना, जवाब आपने सुधांशु विकास त्रिवेदी, की कोई आपका बातें जवाब। नहीं की। आज देखिए हालात ये हैं। देश अच्छा, में मैं आपने कहता कहा हूं, था 2 करोड़ अमित नौकरी जी, हर ना साल मेरी देंगे। बात आपके माने कोई केंद्रीय दर्शक नहीं, मंत्री, इनकी बात माने। केंद्रीय लेकिन मंत्री डायल आज 100 से तब भी पहले होगी और अब भी है। फॉरेन पहले डायरेक्ट भैंस झूठा करती थी, अब लोगों के साथ काम करती है। अगर श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन के खड़ा हो रहा है, ये आपको इवेंट मैनेजमेंट नजर आता है? ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है? जो हमने बेरोजगारी की दर कम की है उत्तर प्रदेश में, क्या बोला तूने? उसके बाद आपको नजर नहीं आता? जनाब, चश्मा उतारो फिर दिया देखो नहीं, यारो, बेरोजगारी दुनिया खत्म नहीं है, हो गई। चेहरा पुराना। जी जी, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट की बात अरे हुई, सुनिए अनिल 1000 भाई, रोजगार दिया बार बार नहीं और बेरोजगारी डायल 100 खत्म की हो बात गई। हुई, लेकिन ये है लेकिन BJP फर्क का ये कि डायल ये है 100 BJP पहले का भैंस इवेंट। ढूंढा करती थी, लेकिन अब डायल 100 शायद भैंस नहीं ढूंढा करती। नहीं, डायल 100 का सिर्फ नाम बदला है और इसमें कोई दो राय नहीं। भैंस नाम ढूंढती अच्छा थी ना बदल वो, ले। नाम अच्छा बदल ले, भैंस नाम बदलना ढूंढती भी थी ना। चाहिए। ये भी एक कला है ना। अच्छा, भैंस ढूंढती थी चाहे कि वो नहीं इकाना ढूंढती थी स्टेडियम डायल का 100 मामला पहले? हो। ना सर। अच्छा, आजम खान की भैंसों को ढूंढा था कि नहीं ढूंढा था? हाँ या ना में बोल दीजिए। अरे उस वक्त भैंस ढूंढते थे, आज तो इंसान के लोग कत्ल करके चले जाते, उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आज चोरी हो रही, डकैती हो रही है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है उत्तर प्रदेश का। सर, उसके लिए तो कोई सर पुलिस है अगर नहीं। लॉ एंड ओके ओके, यार, सुधांशु उसमें को अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर